हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में जो है लिंग, वचन और वाच्य पढ़ेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लिंग, वचन और वाच्य पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहले लिंग देखते हैं। तो लिंगा अनुशासन क्या है दोस्तों? संस्कृत में समस्त संज्ञाएं 3 लिंगों में विभक्त हैं। पहला है हमारा पुल्लिंग, दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग और तीसरा है हमारा नपुंसकलिंग। संज्ञाओं में आगे है, संज्ञाओं में विशेष नियम का जो पालन होता है दोस्तों, वो देखते हैं। संज्ञाओं में विशेष नियम का पालन किया गया है, जैसे चटका और चटका। चटका और चटका का अर्थ होता है दोस्तों, चटका का अर्थ है नर गौरैया और चटका का अर्थ है मादा गौरैया। इसमें दोस्तों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में भेद बताया गया है कि कौन सी नर मादा गौरैया है और कौन सा मादा गौरैया, कौन सा नर गौरैया है और कौन सा मादा गौरैया है। आगे देखते हैं, इस प्रकार जैसे चटका नर गौरैया और चटका मादा गौरैया, उसी प्रकार हंस का हंसी होगा और अजह का अजा होगा। आगे है स्त्रीलिंग में संस्कृत में शब्द। स्त्रीलिंग में जो संस्कृत के शब्द हैं देखते हैं, तो वो है स्त्रीलिंग के जो संस्कृत के शब्द हैं दार, कलत्र और भार्या। दार, कलत्र और भार्या ये संस्कृत के शब्द हैं, वो भी स्त्रीलिंग में दोस्तों। तो इसमें देखते हैं तो तीनों लिंगों में भिन्न ये तीनों शब्द जो है संस्कृत के तो हैं, स्त्रीलिंग में संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इन तीनों का अर्थ जो है दोस्तों, ये तीनों लिंगों में अलग अलग विभाजित है। तो जैसे दार है हमारा, ये है पुल्लिंग, कलत्र है हमारा, ये है नपुंसक लिंग और भार्य है हमारा स्त्रीलिंग। ये तीनों लिंगों में अलग अलग विभक्त हैं। आगे देखते हैं अब व्याकरण में कुछ नियम देखते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं हम पुल्लिंग में नियम। पहला है इसमें घई, घा, अच और अप प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे देखते हैं पाकः, करः, बिस्तरः, चयः इत्यादि। आगे है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग देखते हैं दोस्तों, जो शब्द इसमें ये तो हैं जो है पुल्लिंग के शब्द हैं, और ये नपुंसकलिंग में कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। तो वो है हमारे भय, लिंग, भग, पद। ये शब्द दोस्तों ये सब नपुंसकलिंग में आते हैं। दूसरा है हमारा नंग प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में आते हैं। देखते हैं इसमें जैसे यज्ञ और यंत, यज्ञ और अंत, ये दोस्तों पुल्लिंग के शब्द हैं। और वहीं पर जो स्त्रीलिंग का शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग में यांचा शब्द जो है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे देखते हैं तीसरा, कि प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं, कि प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे देखते हैं जलधि, विधि, निधि और ईसुधि। इसमें जो ईसुधि शब्द है दोस्तों, ये पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों है। ईसुधि शब्द जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आते हैं। चौथा है रु और तू प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। जैसे देखते हैं इसमें मेरु, सेतु, दारू और कसेरु। दारू और कसेरु, ये जो दारू और कसेरु है दोस्तों, ये है दारू कसेरु, एक प्रकार का पौधा होता है। आगे देखते हैं जत्रु। जत्रु क्या है दोस्तों? तो जत्रु जो है कंठ की दोनों ओर की हड्डियां हैं, कंठ की दोनों ओर की हड्डियां हैं, जिसे जत्रु कहते हैं। आगे देखते हैं वस्तु मस्तु देखते हैं। तो वस्तु मस्तु क्या है? कढ़ी का जलीय पौधा है, कढ़ी का जलीय पौधा है, और यह नपुंसक लिंग में आता है, नपुंसक लिंग में आता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं ईमन प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। ईमन प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। देखते हैं कैसे दोस्तों, जैसे लघिमन, महिमन और गरिमन। लघिमन, महिमन, गरिमन और नीलमन आदि शब्द जो है ये पुल्लिंग के हैं। अगला है हमारा राजन, आत्मन, यीवन,
स्वन और मघमन नकारांत शब्द पुल्लिंग में आते हैं। नकारांत शब्द पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं जैसे चर्मन, चर्मन का अर्थ है दोस्तों चमड़ा। वर्ममन, वर्ममन का अर्थ है दोस्तों कवच। देखते हैं अब सरमन, सरमन का अर्थ है दोस्तों कल्याण। आगे है जनमन, जनमन का अर्थ होता है दोस्तों जन्म। नामन, नामन का अर्थ है दोस्तों नाम। ब्रह्मन, ब्रह्मन का अर्थ है दोस्तों ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म ब्रह्म है। और धामन का अर्थ होता है दोस्तों घर। तो आदि कुछ शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं। ये सभी आदि कुछ शब्द और जो नपुंसक लिंग के होते हैं। तो आगे देखते हैं 7वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में पर्याय पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पर्याय जो होते हैं वो शब्द पुल्लिंग में होते हैं दोस्तों। देखते हैं इसमें जैसे देवा, देवता, देवा का अर्थ है दोस्तों देवता, सुरा, अमरा, निर्जरा, विबुधा, विबुधा, त्रिदश आदि। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो हुए हमारे पुल्लिंग के शब्द, लेकिन जो देवा और देवता है, ये देवता शब्द जो है देवा देवता है, ये दोस्तों स्त्रीलिंग में आते हैं शब्द। आगे देखते हैं मनुष्य, मनुष्य का अर्थ है दोस्तों आदमी। इसमें नरः, मनुष्य, पुरुषः, पुमान, ना आदि शब्द जो हैं दोस्तों ये भी पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं असुरा, असुरा का अर्थ है दोस्तों असुर। इसमें है दनुजः, दानवः, दितिजः आदि, ये शब्द भी दोस्तों पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं समुद्रः, समुद्रः का अर्थ है दोस्तों समुद्र। तो इसमें आते हैं जो शब्द सिंधु, अब्धि, पयोधि, रत्नाकरः, परावरः और पारावारः, सागरः आदि शब्द जो है ये भी पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं गिरिह, गिरिह का अर्थ दोस्तों पहाड़। इसमें आते हैं जो शब्द पर्वतः, अचलः, अद्रिः, सानुमान, भूधरा आदि, ये शब्द भी दोस्तों सभी पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं नखा, नखा का अर्थ दोस्तों नह। इसमें करजह, ये शब्द सभी दोस्तों पुल्लिंग में आते हैं। और आगे है इसमें केसह यानी कि केस, कचह, सिरो, रूह आदि, ये सभी भी दोस्तों पुल्लिंग के शब्द में आते हैं। पुल्लिंग में सभी शब्द आते हैं। आगे देखते हैं दंता, दंता का अर्थ है दोस्तों दांत। इसमें आते हैं जो शब्द द्विजः, ससन, द्विजः, दसन, रदः, रदना आदि, ये सभी शब्द दोस्तों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे है मेघा, मेघा का अर्थ दोस्तों मेघ। इसमें आते हैं पयोधरा, वारिधरा, वारिधरा और वारिद और अम्बुद, अम्बुधरा आदि शब्द जो है ये भी पुल्लिंग के हैं। इसमें जलधरा और वारिवाह, वारिवाह, पयोदा, ये भी उसी में आते हैं पुल्लिंग में। इसमें जो शब्द नपुंसक लिंग के है दोस्तों वो है अभ्रम। अभ्रम जो है शब्द ये दोस्तों नपुंसक लिंग के शब्द हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अग्नः, अग्नः का अर्थ दोस्तों आग। इसमें वही, पावकाः, दहना, अनलाः आदि शब्द आते हैं पुल्लिंग में। वायु, वायु का अर्थ है दोस्तों हवा। पवनः, मरुत, मारुतः, अनिलः और स्वनः, स्वसनः आदि शब्द ये भी पुल्लिंग के हैं। आगे है किरणाः यानी कि किरण, जिसका अर्थ होता है किरण, मयूखः और रश्मिः, करः, अंशुः आदि शब्द। इसमें जो दिधिति, दिधिति जो शब्द है दोस्तों ये हमारा स्त्रीलिंग में आता है। आगे देखते हैं दिन, दिन अहन, दिन अहन जो शब्द है दोस्तों ये हमारा नपुंसक लिंग में आता है। आगे देखते हैं सरह, सरह, सायकः आदि। अब इसमें देखते हैं आगे ईसुः, ईसुः जो शब्द है दोस्तों ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में आता है। और इसके आगे है बाण और कांड, बाण और कांड जो शब्द है ये दोस्तों उभय लिंग के शब्द हैं, उभय लिंग में आने वाले शब्द हैं बाण और कांड। अगला नंबर है हमारा दार, दार शब्द जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग में आते हैं।
इसके अंतर्गत अछत, अशु, अछत, अशु, प्राण। अशु का अर्थ है दोस्तों प्राण, लाज का अर्थ है लावा शब्द। पुल्लिंग और बहुवचनांत होते हैं, यानी कि पुल्लिंग में होते हैं और बहुवचन में आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर है नाडी। नाडी अप जन शब्द के बाद क्रमशः वर्ण, अंग, पद शब्द ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, पुल्लिंग के होते हैं। तो जैसे देखते हैं इसमें नाडी, नाडी व्रणः, नाडी व्रणः यानी कि इसका अर्थ है सैन घाव। अपांग, अपांग का अर्थ दोस्तों कटाक्ष। और जनपदा, जनपदा का अर्थ दोस्तों राष्ट्र। ये सभी दोस्तों किस में आते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अगला है पुल्लिंग के शब्द जो हैं, यानी कि सभी शब्द जो इसमें सभी पुल्लिंग में आते हैं। देखते हैं अगला नंबर जो है पुल्लिंग में आते हैं। तो मरुत शब्द जो है, मरुत का अर्थ दोस्तों वायु, गरुत का अर्थ दोस्तों पंख। ऋत्विज का अर्थ दोस्तों यज्ञ करने वाला। और है ऋषि, ऋषि का ऋषि राशि, ढेर, राशि का अर्थ दोस्तों ढेर। ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ दोस्तों गांठ। और कृमि, कृमि का अर्थ दोस्तों कीड़ा, ध्वनि और बलि। ये सभी शब्द दोस्तों जो है पुल्लिंग के शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं दोस्तों मौली, मौली का अर्थ है मस्तक, ललाट। कपि, मुनि, ध्वज, ध्वज का अर्थ है दोस्तों पताका। गज, गज का अर्थ है दोस्तों हाथी। उसके बाद है हस्त, दूत, धूर्त और सूत, सूत का अर्थ है दोस्तों सारथी। इत्यादि शब्द जो है ये पुल्लिंग के हैं। अगला नंबर है हमारा 11वां नंबर है ऐसे समासांत पद जिनके अंत में अहन, आह, रात्र शब्द हो वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं आगे यथा पूर्वाहड़ा, पूर्वाहड़ा, पूर्वाहड़ा दोपहर के पूर्व वाला समय, दोपहर के पूर्व वाला समय को कहते हैं दोस्तों। और मध्याह्न और अर्धरात्र, मध्याह्न तक है दोस्तों। अर्धरात्र का अर्थ जो ये मध्याह्न तक जो है इतने शब्द जो है ये पुल्लिंग के आते हैं। और जो अर्धरात्र है ये हमारा नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं जैसे द्विरात्रम, द्विरात्रम का अर्थ दोस्तों 2 रात्र का समय। और त्रिरात्रम 3 रात का समय। पंचरात्रम 5 रातों का समय। आगे देखते हैं अगला नंबर है आकारांत शब्द जिनके अंत, आकारांत शब्द जिनके अंत आकार के पूर्व ड़ा हो वह शब्द जो है वह सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं गुड़ह, गड़ह, गड़ह का अर्थ है दोस्तों समूह। कड़ह, सोड़ह, सोड़ह का अर्थ है दोस्तों एक नदी। द्रोड़ह, द्रोड़ह का अर्थ है दोस्तों काक। आगे देखते हैं इसमें ऋण, ऋण, ऋण का अर्थ दोस्तों कर्ज। लवड़, लवड़ का अर्थ दोस्तों नमक। तोरण, तोरण का अर्थ दोस्तों मेहराब। पर्ड, पर्ड का अर्थ दोस्तों पत्ता। और सुवर्ण, सुवर्ण। और उसके बाद है चूर्ण, तृण, तृण का अर्थ दोस्तों घास। ये सभी शब्द जो है दोस्तों ये उभयलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं अकारांत, अकारांत थकारोप, अकारांत थकारोप शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे रथः, जैसे रथः। आगे है नपुंसक लिंग के अंतर्गत जो शब्द आते हैं इसमें वो है तीर्थ, यूथ, यूथ का अर्थ दोस्तों दल। तो इतने शब्द जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है अकारांत, अकारांत नकारोपध, अकारांत नकारोपध शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें फेना हो गया, फेना। आगे है जो पुल्लिंग के अंतर, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों वो है तुहिन, तुहिन का अर्थ दोस्तों पाला, बर्फ होता है। पाला और बर्फ होता है, तुहिन का अर्थ होता है जो। उसके बाद है कानन, कानन का अर्थ होता है दोस्तों वन। तो इतने शब्द जो है ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों के अंतर्गत आते हैं। आगे है विपिन, विपिन का अर्थ दोस्तों जंगल। और वेतन, शासन, शमशान, मिथुन, रत्न।
इतने शब्द जो हैं यहाँ से लेकर वहां तक दोस्तों, ये सब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अगला है हमारा अकारांत। अकारांत पकारोध पकारोपध। अकारांत पकारोपध शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दीप हो गया हमारा और दर्प, दीप और दर्प हो गया। और जो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं इसमें वो है पाप, रूप, शिल्प, पुष्प, सस्प, समीप और है अंतरीप। इतने शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं इसमें। अगला नंबर है अकारांत मकारोपध शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्तंभा। स्तंभा का अर्थ है दोस्तों खंभा, और कुंभा, कुंभा हो गया हमारा, और दंभा हो गया। इतने शब्द जो है अकारांत मकारोपध शब्द के पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर है हमारा अकारांत मकारोपध शब्द पुल्लिंग। इसमें है जो सोमः हो गया, सोमः, सोमः का अर्थ दोस्तों चंद्रमा। भीमः हो गया, भीमः का अर्थ है भयानक। कामः हो गया, धर्मा हो गया, धर्मा का अर्थ दोस्तों धाम, घाम और पसीना आदि शब्द जो है आते हैं। अब आगे देखते हैं जो नपुंसक लिंग के अंतर्गत इसमें आने वाले शब्द हैं वो हैं अध्यात्म और कुसुम। अध्यात्म और कुसुम। अगला नंबर है हमारा अकारांत यकारोपध शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखते हैं जैसे हया, हया हो गया दोस्तों घोड़ा। समय, समय का समय हो गया दोस्तों इसका अर्थ काल। जया, जया का अर्थ दोस्तों जीत। रया, रया का अर्थ दोस्तों बेग। नया, नया का अर्थ है नीति। लया, लया का अर्थ हुआ हमारा नाश आदि शब्द जो है आते हैं इसके अंतर्गत। और इसमें देखते हैं नपुंसक लिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो है भय, किसलय। किसलय का अर्थ दोस्तों पल्लव। हृदय और इंद्रिय, उत्तरीय। इतने शब्द जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत इसमें आते हैं। आगे है अकारांत रकारोपध शब्द पुल्लिंग। इसमें कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं देखते हैं। तो जैसे वराह, वराह का अर्थ है दोस्तों दूल्हा। अलंगकुराह का अर्थ अलंगकुराह। नराह, कराह इसका अर्थ दोस्तों हाथ किरण। चराह, चराह का अर्थ दोस्तों गुप्तचर। ज्वराह, भाराह, भाराह का अर्थ दोस्तों बोझा। माराह, माराह का अर्थ दोस्तों कामदेव आदि शब्द जो हैं इतने ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखते हैं आगे नपुंसक लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो द्वार, अग्र, चक्र, क्षिप्र, छिद्र, तीर, नीर, दूर, कृच्छ, रंध्र, उदर, अजस्त्र। और अजस्त्र का अर्थ है दोस्तों अजस्त्र का निरंतर। शरीर, कंदर, कंदर का अर्थ दोस्तों कंदरा। और पंजर, जठर इत्यादि शब्द जो है ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं अगला नंबर 20 नंबर है अकारांत सकरोपध शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत कितने शब्द आते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। जैसे वृक्षा, यच्छा और वृषा। वृषा का अर्थ दोस्तों बैल आदि शब्द जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखते हैं अकारांत सक रोपध के अंतर्गत नपुंसक लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो हैं पीयूष, पीयूष का अर्थ दोस्तों अमृत। और पुरीष, पुरीष का अर्थ दोस्तों विष्ठा। तो ये शब्द जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं अगला नंबर 21 है अकारांत सकरोपध शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत देखते हैं। जैसे राक्षसा, वत्सा, वत्सा का अर्थ दोस्तों बछड़ा। वायसा, वायसा का अर्थ दोस्तों कौवा आदि शब्द जो है इसमें पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी में देखते हैं नपुंसक लिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो है पनस, पनस का अर्थ दोस्तों कटहल और साहस। इतने शब्द जो है दोस्तों वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं अगला नंबर है 22 नंबर ऋतु। ऋतु का ऋतु का अर्थ दोस्तों यज्ञ। पुरुष, कपोल, गाला
गुल्फ, गट्टा, गुल्फ का अर्थ दोस्तों गट्टा, और मेघ पर्यायवाची शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं अकारांत शब्द पुल्लिंग। उकारांत शब्द जो है दोस्तों, सॉरी उकारांत है, उकारांत शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं इसमें, जैसे प्रभु, प्रभु, स्वामी, विभु, व्यापक, साधु। यहाँ पर प्रभु का अर्थ है दोस्तों स्वामी, विभु का अर्थ है दोस्तों व्यापक, और साधु का अर्थ है सज्जन। वायु, विधु, चंद्रमा, विधु का अर्थ है दोस्तों चंद्रमा आदि शब्द जो है ये उकारांत शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी में दोस्तों स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो हैं धेना, धेनु, धेना का अर्थ है दोस्तों गाय, और रज्जु, रज्जु का अर्थ है दोस्तों रस्सी। कुहू, कुहू का अर्थ है दोस्तों कोयल की बोली या फिर अमावस्या। आगे है सरयू, सरयू एक नदी है दोस्तों। तनु, तनु का अर्थ है दोस्तों शरीर। रेणु, रेणु का अर्थ है दोस्तों धूल। पियंगु, पियंगु का अर्थ है दोस्तों एक पौधा। इसमें देखते हैं अब नपुंसक लिंग कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से शब्द, तो वो है शमश्रु का अर्थ है दोस्तों दाढ़ी। जानू का अर्थ है दोस्तों घुटना। स्वादु, अश्रु, जतु, जतु का अर्थ दोस्तों लाह। त्रपु, त्रपु का अर्थ दोस्तों टोन, त्रपु का अर्थ दोस्तों टीन। तालु, तालु तथा वसु, वसु का अर्थ दोस्तों धन। तो इतने शब्द जो है थे जो नपुंसक लिंग के अंतर्गत जो है आते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों के अंतर कौन कौन से शब्द आते हैं, वो है मदगु, मदगु। इसमें ये दोस्तों इसका अर्थ है एक प्रकार का पक्षी है जो मदगु है, ये एक प्रकार का पक्षी है। मधु, मधु का अर्थ दोस्तों मदिरा, शहद। सीधु, सीधु का अर्थ है, सीधु का अर्थ है दोस्तों मध्य। सानु, सानु का अर्थ दोस्तों पर्वत की समतल भूमि, और है कमंडलू, कमंडलू का अर्थ दोस्तों कमंडल। इतने शब्द जो है दोस्तों, इतने शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों के अंतर्गत आते हैं। अब अगला नंबर देखते हैं 24 नंबर अकारांत ककारोध, जिसके अंत में आकार हो और उसके पूर्व ककार हो। इनके अंतर्गत जो है ये सभी शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग होते हैं या पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं इसमें स्तबकः, स्तबकः यानी कि गुच्छ, अर्थ है इसका गुच्छ। नाकः, स्वर्ग, अर्थ है नाकः का अर्थ है दोस्तों स्वर्ग। नरकः, तर्कः आदि शब्द जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी में जो है दोस्तों नपुंसक लिंग कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो है चिबुक यानी कि ठुड्ढी, जिसका अर्थ है सालुक, सालुक का अर्थ दोस्तों जायफल। और प्रतिपादिक, प्रातिपदिक का अर्थ दोस्तों इसका शब्द है, प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द। और है अंशुक, अंशुक का अर्थ दोस्तों महीन कपड़ा। और उल्मुख, उल्मुख का अर्थ है दोस्तों अंगार। तो ये सभी शब्द जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब अगला नंबर देखते हैं 25 नंबर अकारांत टकारोपध शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जिनके अंत में आकार और टकार हो वह सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत होते हैं या फिर आते हैं। तो देखते हैं जैसे घटा, घटा का अर्थ है दोस्तों घोड़ा। पटाह का अर्थ है दोस्तों वस्त्र। और नटाह का, नटाह और आदि शब्द जो है आते हैं। तो ये सभी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वचन। तो वचन क्या होती है ये देखते हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को दोस्तों वचन, शब्दों को वचन कहते हैं। इसमें संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 3 होती है। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है हमारा बहुवचन। तो देखते हैं एक वचन क्या होता है दोस्तों। एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द में, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द में एक वचन होता है दोस्तों। जैसे देखते हैं
सिंह, बालकः, सः आदि। अब आगे देखते हैं इसमें प्रयोग नंबर 1 देखते हैं तो वर्ग, गण, समुदाय तथा चष्टु, चष्टुयम आदि शब्द बहुवचन बोधक होते हैं। बहुवचन बोधक होते हुए भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखते हैं शिक्षक वर्गः पाठयति, शिक्षक वर्गः पाठयति। तो इसमें अगला है शिक्षक वर्गः पाठयति, अगला है चिकित्सक समुदायः, वेद चतुष्टयम्। आगे देखते हैं प्रयोग 2 द्वयम युगलम युग्मम शब्द द्विवचन का बोध कराते हैं। त्रयम बहुवचन का बोध कराता है परंतु फिर भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखते हैं इसमें तो चरण युगलम मातृद्वयम मुनित्रयम आदि शब्द जो है आते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 3 उन समस्त पदों में जो समाहार द्विगु समास का बोध कराते हैं उनमें एक वचन होता है। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, पंचपात्रम और है नवरात्रम। आगे देखते हैं अगला रूल है 4 जात के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है। जात के अर्थ में भी दोस्तों एक वचन का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं अब द्विवचन। 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहा जाता है दोस्तों। जैसे देखते हैं इसमें सिंहो, बालको आदि। इसमें प्रयोग नंबर 1 देखते हैं तो द्वंद्व समास से बने शब्दों में द्विवचन का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास से जो शब्द बने हुए होते हैं दोस्तों वो हमेशा द्विवचन का प्रयोग इसमें होता है। जैसे देखते हैं पितरों का अर्थ है दोस्तों माता और पिता दोनों शामिल हैं पितरों में। यहाँ पर देखते हैं पितरौ, जैसे पितरौ गच्छता का अर्थ है दोस्तों माता और पिता जाते हैं। अगला रूल है देखते हैं दूसरा पति पत्नी शब्दों में भी दोस्तों द्विवचन का प्रयोग होता है या द्विवचन होता है। जैसे देखते हैं इसमें अस्मिन् गृहे दंपति निवसतः। अगला है रूल 3 नेत्र, श्रोत्र, हस्त, पाद आदि शब्दों का प्रयोग भी द्विवचन में होता है। जैसे देखते हैं इसमें अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आँख से देखता हूँ। यहाँ पर है दोस्तों इसका अर्थ मैं आँख से देखता हूँ। अगला है बहुवचन क्या होता है दोस्तों देखते हैं तो 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को जो है बहुवचन कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अब प्रदेशों के नामों में बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं भरतपुर जनपदः राजस्थान प्रदेशेषु अस्ति। अर्थ है इसका दोस्तों भरतपुर जिला राजस्थान प्रदेश में स्थित है या प्रदेश में है। प्रयोग 2 देखते हैं तो आदर सूचक शब्दों में भी जो है दोस्तों बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं प्रधानाचार्य महोदया। आगे देखते हैं अगला रूल है हमारा अच्छत का अर्थ है दोस्तों चावल, दारा का अर्थ दोस्तों पत्नी, प्राण आदि शब्द बहुवचन एवं पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। बहुवचन और पुल्लिंग में दोनों में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं पहला वाला है इसमें अच्छताः एकः सुपाच्य भोजनाः अस्ति। इसका अर्थ दोस्तों चावल एक सुपाच्य भोजन है। दूसरा देखते हैं दोस्तों इसमें
उर्मिला लक्ष्मणस्य दारा आसीत। उर्मिला लक्ष्मणस्य दारा आसीत का अर्थ दोस्तों, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। अगला रूल देखते हैं, यति। यति का अर्थ दोस्तों जितने, तति का अर्थ दोस्तों उतने, कति का अर्थ दोस्तों कितने। आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखते हैं इसमें पहला उदाहरण, अस्मिन् ग्रामे यति बालकाः तति बालिकाः अपि सन्ति। और दूसरा है हमारा, तब विद्यालये कति छात्राः सन्ति। अगला रूल देखते हैं इसमें, 3 से 8, 3 से 8 10 18। 8 10 का अर्थ दोस्तों 18 तक के सभी संख्यावाचक शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनका लिंग विशेष के अनुसार होता है। इनका लिंग जो है दोस्तों विशेष के अनुसार होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा सब लिंग जो है चैप्टर था कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं इसमें वाच्य ज्ञान, यानी कि अगला चैप्टर है जो हमारा वाच्य है। इसमें देखते हैं दोस्तों, तो वाच्य हमारा 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है सकर्मक और दूसरा होता है हमारा अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं दोस्तों, कर्मयुक्त क्रिया या फिर कर्म लाना। इसका अर्थ दोस्तों सकर्मक में जो है कर्म किया होता है या फिर कर्म लाया जाता है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें कर्म ना हो दोस्तों, कर्म रहित क्रिया हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्म ना हो उसे अकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें, परवरः भवने निवसति। परवरः भवने निवसति, इसमें निवसति जो शब्द है दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है। वहीं अगला उदाहरण देखते हैं, परवरः भवने पुस्तकम पठति। परवरः भवने पुस्तकम पठति, यहाँ पर क्रिया दर्शाई जा रही है दोस्तों। क्या क्रिया कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो यानी कि पुस्तक कर्म हुआ हमारा यहाँ पर। तो ये हमारा सेंटेंस जो है पूरा सकर्मक क्रिया हुई। आगे देखते हैं अब, कर्म की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला देखते हैं इसमें कर्म यानी कि प्रधान वाक्य, दूसरा है इसमें कर्ता प्रधान वाक्य, और तीसरा है हमारा क्रिया भाव प्रधान वाक्य। क्रिया या फिर भाव प्रधान वाक्य है। ये 3 प्रकार हैं इसके। अब देखते हैं इसमें कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है दोस्तों, तो सकर्मक धातु में कर्म की जब प्रधानता रहती है तो वह कर्मवाच्य हमारा कहलाता है। सकर्मक धातु में कर्म की जब प्रधानता रहती है दोस्तों तो वह हमारा कर्मवाच्य क्रिया कहलाती है दोस्तों। भाववाच्य क्या है देखते हैं, तो जब अकर्मक धातु के भाव में प्रधानता रहती है, जब अकर्मक धातु में प्रधानता रहती है तो उसे दोस्तों भाववाच्य कहते हैं। इसमें देखते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने में, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने में प्रत्येक धातु के अंत में या केवल लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार में जोड़ा जाता है। इसमें आगे देखते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में केवल आत्मनेपद की ही विभक्तियां लगती हैं। आत्मनेपद की ही विभक्तियां लगती हैं दोस्तों। आगे है इसमें, या जोड़ने के बाद लभ धातु की तरह इनके रूप बनते हैं। जैसे देखते हैं इसमें, गम प्लस या प्लस लट ते, तो इसके अंतर्गत देखते हैं रूप, तो होगा हमारा गम्यते। यहाँ पर ये एक वचन है, ये द्विवचन और ये बहुवचन है दोस्तों। तो गम्यते और गम्येते, और यहाँ पर बहुवचन है गम्यन्ते। यहाँ पर है गम्यसे और
गम्य ये थे और गम्य धवे। यहाँ पर है गम्य गम्यावहे, या फिर इसमें द्विवचन में है गम्यामहे। अब आगे देखते हैं गम प्लस या प्लस लोट लकार में ताम में। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ते जुड़ा है आखिरी में सभी शब्दों में दोस्तों, और यहाँ पर ताम जुड़ जाएगा सभी शब्दों के अंत में। तो यहाँ पर होगा गम्य ताम, यहाँ पर होगा गम्य गम्य ताम, यहाँ पर होगा गम्य गम्यंताम, यहाँ पर होगा आगे गम्यस्व, और यहाँ पर होगा गम्य थाम, यहाँ पर है गम्य ध्वम, यहाँ पर है आगे गम्य, और यहाँ गम्य गम्या वहे, गम्य गम्या वहे। अब आगे देखते हैं जो है गम प्लस या प्लस लंग लकार ता जुड़ जाता है सभी में दोस्तों। तो देखते हैं आगम्यत आगम्यताम आगम्यंत, यहाँ पर है आगे आगम्यथो आगम्यथा और आगम्यथाम आगम्य आगम्य ध्वम, यहाँ पर है आगम्य आगम्यावही और आगम्य मही। अब आगे देखते हैं जो अगला रूल है गम प्लस या प्लस विधिलिंग में इत जुड़ जाता है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें गम्येत और गम्येयातम, गम्येत गम्येयातम और गम्येरन, यहाँ पर है आगे और गम्येथा गम्य गम्येयथाम और गम्येध्वम, गम्ये गम्ये और गम्ये वही और गम्ये मही। आगे रूल जो है अगला मम प्लस लिट लकार में दोस्तों सेते जुड़ जाता है। इसमें देखते हैं गम्य सते गम्य सेते और गम्य से एते है और गम्य संते है। यहाँ पर है गम्य से और गम्य से थे और गम्य से धोवे। यहाँ पर है आगे गम्य से आवहे और गम्य से महे। तो यहाँ पर था दोस्तों ये जो है रूप, इसका जोड़ने के बाद लघु धातु की तरह इसके रूप चलते हैं। जितने भी रूप थे दोस्तों आखिरी में ये इसमें दोस्तों सभी में ते जुड़ गया है, इस रूप में जो दोस्तों ताम जुड़ गया है सभी के अंत में, और इसमें ता जुड़ गया है सभी शब्दों के अंत में, और इसमें जो है इत जुड़ गया है सभी शब्दों के अंत में, और इसमें जो है दोस्तों सेते जुड़ गया है इस रूप सभी रूपों में, इन सभी रूप में आखिरी में शब्द के। दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। इसमें जो भी टॉपिक वाच में बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।